दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन की जो लाइफ है उससे हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, जब वह छोटे थे और हर उस घटना के बारे में थोड़ा विचार से बात करेंगे कि वह घटना किसी को क्या प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, जब वह छोटे थे उससे पहले हम बात करें थॉमस एडवा एडिसन का जो जन्म है वह 11 फरवरी 1847 को हुआ और उनका जो निधन है वह 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। तो यानी कि लगभग 83-84 साल का उनका जो जीवन रहा है, उस दौरान में उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया है जो बहुत सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड को उन पे नाज है, उन पे गर्व है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी चीज़ों का आविष्कार किया है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। दोस्तों, उनकी लाइफ में जब वह छोटे थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब स्कूल से निकाल दिया गया और एक पर्ची यानी चिट्ठी पे लिखा गया था कि वह यह आपका लड़का मंदबुद्धि है और इसको नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की वर्डिंग उस पर लिखी हुई थी और उस बच्चे को हाथ में वो चिट्ठी थमा दी गई और उनकी मदर को जब थॉमस एडिसन के ने जब अपनी मदर को वह चिट्ठी दी तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें देखा कि क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने पढ़ा तो लिखा तो यही हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है और इसको नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो लेकिन उनसे पूछा कि अपनी मदर से कि इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारा बेटा जीनियस है और इसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत बात बोल के उनको उनकी मदर ने एक पॉजिटिव यानी कि इशारा किया उनके जीवन को एक नया रूप देने के लिए। तो दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड हम घर से सुनना शुरू करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्ड जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ से सीखें तो हम यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी तरह की अलग अलग बातें बोलते हैं जब वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये कैसे कर सकते हो, उसने किया था, ये वो फेल हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी कि उसको रोकने टोकने पे शुरुआत में लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने बड़ी तरक्कियां या बड़ी कामयाबी हासिल की है उन्होंने शुरुआत में गलतियां की हैं, उसके बाद में उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता है, तब वो अगली कामयाबी यानी कामयाबी पाने के लिए उस अनुभव से गुजरे हैं जो उनका असफल रहा है। तो इसी तरीके से थॉमस एडिसन जो है उन्होंने इतने सारे आविष्कार किए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी आविष्कार उनके शुरुआत करने के दौरान में ही सफल हो गए हों, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए, वो बहुत सारे आविष्कारों में शुरुआत में असफल रहे और धीरे धीरे उन्होंने कामयाबी पाई। तो जिंदगी में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वह हिम्मत नहीं हारते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। उनके लिए वह घटना या वह समय इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, थोड़ी सी रुकावट आई जिसकी वजह से उनको लगने लगा कि तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते और बहुत सारे लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने भी उस पर कमेंट किए। तो यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति ने उन कमेंट को किस तरीके से लिया। अगर उसने उनको इग्नोर करके अपने मकसद की तरफ लगातार काम करते रहे तो उनके लिए वह लक्ष्य आसान हो जाता है और उनकी जो कामयाबी की सीढ़ी और आसान हो जाती है। तो ऐसे ही थॉमस एडिसन से अगर हम सीखें कि पहली सीख तो हमें यह सीखने को मिलती है कि आपको ज़िंदगी में कौन क्या बोलता है वह महत्व नहीं रखता है। आपकी ज़िंदगी में महत्व क्या रखता है कि आपको पॉजिटिव वर्ड कौन बोल रहा है। अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो आप अपने आप से बोलिए कि आप ज़िंदगी में कामयाब होने वाले हैं और आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड आपको वो सब करने का रास्ता खोल देगा जो उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए वो चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही काम थॉमस एडिसन के लिए उनकी मदर ने किया और उनकी जो अगली पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई, लगभग उनकी मदर ने ही उनकी कंप्लीट कराई।
तो वहाँ से उनको एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वह उस जो व्यक्ति था, वह जो बच्चा था, उसको संसार में अपना एक नाम कमाना था, वह प्रचलित होना था, वह क्रांतिकारी वो जो उन्होंने आविष्कार किए थे वह लोगों तक पहुंचाने थे और देश समाज के लिए उन्होंने एक बड़ा योगदान देना था। तो उसकी वजह यही है कि शुरुआत में ही उसकी मदर ने उनके लिए वो सब पॉजिटिविटी शब्द उनके कानों में डाले, जिससे उनके दिमाग में वो सब चलने लग गया जो वो चीज़ें कर सकता था। तो वो क्रिएटिव माइंड उनका होना शुरू हो गया। अब आप एक बात तो आप समझ सकते हैं, थॉमस एडिसन कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं था। यानी कि शुरुआत में बच्चे को जब स्कूल में ऐसा बोल दिया जाता है कि यह मंदबुद्धि का है, तो इससे दूसरों के जो विचारों से उनको ये लग रहा था कि ये जो है एक स्पेशल जीनियस व्यक्ति नहीं है, तो उनको मंदबुद्धि बोला जा रहा है। तो ये वजह ये दर्शाती है कि उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई ये एक चमत्कारी व्यक्ति है और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे चमत्कार, क्रांतिकारी चमत्कार करने वाला है। तो शुरुआत में तो उसको तो मंदबुद्धि बताया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तो ऐसे लग रहे होंगे कि वो जीवन में क्या करेंगे, लेकिन महत्व ये रखता है कि हम उसका निर्माण किस तरीके से करते हैं। अगर उसका निर्माण उसको जीनियस बता के, उसको अच्छे मार्ग पे दिखा के, उसको पॉजिटिविटी का रास्ता दिखा के उसको ऐसे रास्ते पर लेके जाते हैं, तो भले ही कुछ लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, कुछ अलग बातें रख रहे थे, वह बातें इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं उस दौरान में, और उसके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है जो वह ऐसे लोगों के ऊपर में एक ऐसा तमाचा रख सकता है कि जो आप सोचते थे वह सही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ किया थॉमस एडिसन ने। तो जिन लोगों ने स्कूल में, जिस टीचर ने उसको ये बोला कि यह मंदबुद्धि है और वह बच्चों के साथ में नहीं पढ़ सकता है, तो इस तरह के विचार जो कोई टीचर अगर किसी बच्चे के लिए रखता है, तो जब थॉमस एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, तो वह उनके लिए तमाचा नहीं है तो और क्या है। तो वह तमाचा है इस तरह के जो उनकी मदर ने, उनका जो दिमाग, उनका जो पॉजिटिव, वो सकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में वो घटना घटती रही, तो वह जीवन में बड़े बड़े आविष्कार करने लायक उनका दिमाग का निर्माण हुआ। तो यहाँ से हमारे को ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के विचारों पे नहीं जाना चाहिए, हमें अपने लिए पॉजिटिव रास्ता तैयार करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ बड़ा काम कर पाएँ। और ऐसे लोगों के लिए हम बहरे हो जाएं जो लोग हमारे लिए जो है इस तरह के वर्ड बोलते हैं, हमें नीचा गिराना चाहते हैं, हमारी टांगें खींचना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। तो पहला सबक तो हमारे लिए ये है कि हमें लोगों की बातों पे, किन लोगों की बातों पे ध्यान देना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि उनके जीवन में जब उन्होंने कामयाबी पा चुके थे और बहुत सारे आविष्कार किए, उस दौरान में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, और एक बार क्या हुआ, एक हादसा हुआ कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। अब उनकी फैक्ट्री में जब आग लग गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को देख के जब उनके सामने फैक्ट्री जल रही थी, तो उस फैक्ट्री के जलने के दौरान में उसके परिवार वालों ने बोला कि बहुत कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। तो ऐसे में भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा। उन्होंने अपने परिवार को शब्द बोले कि उन्होंने बोला कि चलो जो हुआ सो हुआ, इसमें हमारी बहुत सारी गलतियां ख़त्म हो चुकी है, और अब हम जब नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो हम गलतियों की गुंजाइश नहीं रखेंगे, हम नए सिरे से ऐसी शुरुआत करेंगे कि जहां हमारी गलतियां ना हो और हम अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। तो जो व्यक्ति के साथ में जीवन में कई बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और वो उस नुकसान को या उस घटना को मतलब दिल पे ले लेते हैं और ऐसा कुछ सोचने लगते हैं कि उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो जीवन यापन कैसे करेंगे, यानी कि सुसाइड करने तक की नौबत उनके लिए आ जाती है। वो कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कोई अपने पारिवारिक घटना हो सकती है सॉरी। तो ऐसा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करें, नेगेटिव होने की बजाय उनको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके जीवन से, थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से हमें जिस टाइम पे उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उन्होंने ये सीखा कि जीवन में जो घटनाएं घट चुकी है उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो उन्होंने सीखा कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी गलतियाँ
जो है जल कर राख हो गई है। अब हम शुरुआत करेंगे तो नए तरीके से करेंगे और वहाँ पे हम गलतियों की गुंजाइश नहीं रखेंगे। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े नुकसान होने के बावजूद भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, वह व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ घटनाओं के घटने से नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन में कामयाब होना या दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना वह बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ से हमारे को सीखने को मिलता है कि हमें हर घटना के साथ में पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अंधकार को सिर्फ आप प्रकाश से ही दूर कर सकते हैं। आप क्रोध, द्वेष, उदासीपन को सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों से ही अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और इस तरह के विचारों से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। सकारात्मक विचारों के साथ में जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाता है और इसके साथ बहुत ही अच्छे रास्ते मिलते चले जाते हैं। और नेगेटिविटी, उदासीपन, दुख, ये सब चीज़ें आपके नज़दीक नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी विचारों के साथ चलते हैं तो आपके लिए जीवन जीना बहुत ही हानिकारक हो जाएगा, यानी कि आप ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा स्वभाव आपको मिलता है, हमारे को यहाँ से सीखने को मिलता है कि थॉमस अल्वा एडिसन इतने बड़े नुकसान के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखे। इसी वजह से वो महान बने, इसी वजह से उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए और अपने जीवन को एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। और क्या सीख सकते हैं हम थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से? थॉमस अल्वा एडिसन ने लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोडक्टों को उन्होंने अपने पेटेंट कराया है, जो उन्होंने आविष्कार किए थे। इतने सारे आविष्कारों में से जो आविष्कार था, बल्ब का आविष्कार, वह बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था। और वह महत्वपूर्ण आविष्कार ये दर्शाता है कि जिस बल्ब के आविष्कार के लिए उन्होंने 10,000 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया और 10,000 से ज़्यादा बार वो फेल रहे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए और आपको ऐसे में अपने आप से घिन नहीं आने लगी, चिड़चिड़ापन नहीं होने लगा, ऐसा कुछ शब्दों के साथ उनके साथ विचार विमर्श करने लगे। तो उन्होंने बोला, नहीं, ये तो मैं ये जान पाया कि ज़िंदगी, जैसे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, वो ये जान पाए कि उनको ये पता था कि ये आविष्कार तो होगा, लेकिन जो आविष्कार वो असफल रहे 10,000, वो ये समझ पाया कि ऐसे करने से ये काम नहीं हो पाएगा। तो वो असफल चीज़ों को पहले जान पाए, फिर सफलता तक पहुँचे। लेकिन आप जीवन में देखते हैं बहुत सारे लोग बस उनको सीधे कामयाबी मिल जाए वही सफलता है। अगर वो ज़िंदगी में कुछ नाकामयाब होते हैं, किसी रास्ते में चलते चलते कई जगह पे वो असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये लगने लगता है कि ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये असफलता, जैसे थॉमस एडिसन के लिए वो 10,000 बार के एक्सपेरिमेंट, सिर्फ वो ये जान पाए थे कि इस तरीके से ये जो आविष्कार करने वाले हैं वो कामयाब नहीं होगा, तो वो असफल तरीकों को पहले जान पाए, फिर वो कामयाबी तक पहुँचे। इसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो वो ज़िंदगी में हार ना माने। अगर वो ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं और बहुत सारी ऐसी असफलताएँ ज़िंदगी में आती हैं, तो उनसे ज़्यादा अपने आप को दुखी ना करें। तो अगर ऐसा वो करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और कामयाबी की तरफ लगातार प्रयास करते रहते हैं, डेडिकेट रखते हैं अपने आप को, तो उनके लिए कामयाबी पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, थॉमस एडिसन के जीवन से बहुत बातें सीखने को मिलती है, लेकिन ये कुछ 2-3 घटनाएं मैंने आपसे बात की। जब हम काम कर रहे होते हैं या कामयाबी के लिए काम कर रहे होते हैं, उस दौरान में हमारे सामने बहुत तरह की जो है घटनाएं घटती हैं। तो ऐसे में हम अपने जीवन को कैसे संतुलित करें, कैसे कामयाबी की तरफ लगातार कदम बनाए रखें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से थॉमस एडिसन की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने उनकी लाइफ से जाना कि कैसे हम दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें। जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके विचार है वो आपके विचार है, आप उनके बारे में सोचिए। दूसरे क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरा कि आप हमेशा जीवन में सकारात्मक रहिए। जीवन में सकारात्मक रहेंगे तो आप हर बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर जाएंगे। और तीसरा कि आप कभी भी हार ना माने। अगर आप हार नहीं मानते हैं, ज़िंदगी में कभी ना कभी कामयाब ज़रूर हो जाएंगे।
कृष्ण जी भगवान बोलते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप कर्म करते हैं वह आपके हाथ में है, आपके हाथ में परिणाम नहीं है। आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आप वो आपके शुरुआत दौर में आपके हाथ में नहीं होता है। आप सिर्फ अपना कर्म रखिए। अगर आपने कर्म इतने समर्पण इतनी शिद्दत भाव से किया होगा तो डेफिनेटली आपको जीवन में उदासी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा जीवन में अगर अच्छे सकारात्मक तरीके से कर्म करते हैं तो जिंदगी में आपको हमेशा अच्छे फल ही मिलेंगे। आप अपनी कामयाबी लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो में, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी आप कमेंट कीजिए और आप लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में मैं अलविदा लेता हूँ और दोबारा से फिर किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे विषय में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।